करेंगे सिरप्स के बारे में। तो यहाँ पर हम इसके यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, मतलब कि कौन सी सिरप का यूज़ कब और कहाँ पर करना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे लीवर 52। लीवर 52 का काम होता है लीवर को हेल्दी रखने का। तो ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होगी, ये जॉइंटिस के केस में यूज़ होगी। जॉइंटिस मतलब कि पीलिया। दूसरा डाइजेशन मतलब कि पाचन तंत्र में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव इन एपेटाइटिस, मतलब कि भूख को बढ़ाने में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन मेनली इसका जो काम होता है वो लीवर को हेल्दी रखने का होता है। देखिए चूँकि जो जॉइंटिस होता है वो लीवर में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से ही जॉइंटिस होता है। ओके, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर गड़बड़ होती है वो भी लीवर की वजह से होती है। लीवर में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाता है तो इस वजह से इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। इस वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। और वैसे ही एपेटाइट का केस, मतलब कि भूख ना लगने का केस भी लीवर से ही रिलेटेड होता है। तो इस वजह से इसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम डाइजीन, जो कि एक एंटासिड जेल होता है। इसका काम गैस और एसिडिटी और इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मतलब कि बदहजमी में किया जाता है। तो किसी भी प्रकार की अगर गैस बन रही है पेट में या बदहजमी मतलब कि इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है तो इसका यूज़ यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम साफ़ी सिरप के बारे में। तो साफ़ी मतलब कि साफ़ कर देना। तो किसको साफ़ करती है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करती है, मतलब कि खून को साफ़ कर देती है। अब जैसे ही देखिए ब्लड में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं तो वहाँ पर चेहरे पर कील और एक्ने मतलब कि मुहासे दिखाई पड़ते हैं। तो इस वजह से देखिए साफ़ी का यूज़ करेंगे तो ये ब्लड की जो इम्प्योरिटीज़ होंगी उनको ये रिमूव कर देगा। तो इस वजह से देखिए ये कील और मुहासों में इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम नीरी सिरप के बारे में। तो इसका मेनली काम होता है किडनी को हेल्दी रखना। तो देखिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, जैसे कि यूटीआई। यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिन की जो ट्रैक्ट होगी जैसे कि यूरिटर या यूरिथ्रा, इसमें कहीं पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम यूटीआई के नाम से जानते हैं। दूसरा किडनी स्टोन को बनने से ये रोकती है, या पेशाब में किसी टाइप की जलन होती है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम जिंकोबिट सिरप के बारे में, जो कि एक मल्टीविटामिन सिरप होती है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। तो रोगों से जो लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर की, यहाँ पर वो बढ़ जाती है, जिसको हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम जंडू पंचारिस्ट के बारे में। तो इसका यूज़ डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि पाचन तंत्र में किसी भी टाइप की खराबी आ जाती है तो यहाँ पर इसको इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा भूख न लगने में मतलब कि लॉस ऑफ एपेटाइट, अगर किसी पेशेंट को भूख नहीं लगती है तो इसका यूज़ वहाँ पर भी किया जाता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे डेक्सोरिन सिरप के बारे में। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ एनीमिया के केस में किया जाता है। एनीमिया क्या होता है, अगर ब्लड की जो आरबीसी होती हैं उसमें अगर आयरन की कमी हो जाती है तो इसको हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। इसको हम खून को बढ़ा देने वाली सिरप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B12 फोलिक एसिड होता है जो कि आयरन कंटेंट को बढ़ा देता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आर्बिटोन के बारे में। तो इसका काम वैसा ही होता है जैसे डेक्सोरेन सिरप का होता है। तो यहाँ पर कहाँ, तो इसका यूज़ एनीमिया के केस में किया जाता है। एनीमिया मतलब जो ब्लड की आरबीसी होती है उसमें अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उसको हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। इसको हम खून को बढ़ा देने वाली सिरप के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एरिस्टोजाइम सिरप के बारे में। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ पेट में गैस बनना, इंडाइजेशन मतलब कि बदहजमी, या हार्ट बर्न मतलब कि पेट में जलन टाइप की हो जाना, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज़ हो रही है या कोई भी बीमारी हो रही है तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे साइपोन सिरप के बारे में। तो साइपोन सिरप का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ भूख को बढ़ा देने में किया जाता है। तो ट्रीट इन लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि जिन पेशेंट को भूख नहीं लगती है उनको ये सिरप दी जाती है। अब जैसे ही किसी पेशेंट की जो है भूख बढ़ जाती है तो साथ ही साथ उसका वेट जो है गेन होने लगता है, मतलब कि उसका वजन बढ़ने लगता है। और इसका यूज़ माल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण के पेशेंट या कुपोषण के बच्चों में किया जाता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मोन्टेर एलसी किट सिरप के बारे में। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जैसे कि बच्चों में एलर्जी हो जाना, या बच्चों में रनी नोज मतलब कि नाक बहना, या स्नीजिंग मतलब कि छींक आना, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो मेडिसिन होती है वो होती है लिवोसिट्राजिन और मोन्टी लुकास्ट।
अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे गिरीलिंगटस बीएम के बारे में। तो इस सिरप का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इस सिरप का यूज़ एस्थमा मतलब कि दमा या ब्रोंकाइटिस मतलब कि ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाना या कफ मतलब कि खांसी में इसका यूज़ किया जाता है। अब ये एस्थमा मतलब कि दमा क्या होता है? दमा के केस में जो हमारी ट्रैकिया होती है या ब्रोंकस होता है, उसकी जो मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं मतलब कि सिकुड़ जाती हैं। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं? एस्थमा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आता है ब्रोंकाइटिस। अगर किसी भी शब्द के अंत में आइटिस शब्द आ जाता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो ब्रोंकस में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए लंग्स हैं, लंग्स के जो अंदर जो ब्रोंकस हैं, यहाँ पर ये देखिए इसकी नली में जो है इन्फ्लामेशन हो गया है, तो इसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे गिरीलिंगटस। गिरीलिंगटस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इस सिरप का यूज़ बच्चों में फ्लू मतलब कि जुकाम के साथ साथ बदन दर्द या बुखार आ जाना यहाँ पर किया जाता है, और रनी नोज मतलब कि नाक बहना और स्नीजिंग छींक आना इत्यादि में किया जाता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सोफ्लोसिन एम और न्यूफ्लॉक्स एम के बारे में। तो यहाँ पर जो एम टर्म आया है वो इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर जो मेडिसिन है वो मेट्रोनिडाजोल यहाँ पर यूज़ की गई है। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ बैक्टीरियल के इन्फेक्शन जैसे कि स्टमक के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना या डायरिया, डायरिया मतलब कि दस्त या पेचिस लग जाना। तो बच्चों में कॉमनली ये बीमारियाँ देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ओंडेम सिरप की। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है ओंडेनसेट्रॉन। ओंडेनसेट्रॉन ओरल सॉल्यूशन। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ नोजिया मतलब कि मतली मतलब कि जी मचलाना और वोमिटिंग मतलब कि उल्टी आना, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे सॉल्वेंट कोल्ड के बारे में। तो सॉल्वेंट कोल्ड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ सर्दी या जुकाम या नाक बंद में इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ओमनिक्स 100 ड्राई सिरप। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है सेफेक्सिम ओरल सस्पेंशन। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और टॉन्सिलाइटिस और ब्रोंकाइटिस और एयर इन्फेक्शन। तो जैसे कि हम बता चुके हैं, अगर आइटिस टर्म जहाँ पर भी आ जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो टॉन्सिल्स, तो टॉन्सिल्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इस केस को हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। और अगर देखिए ब्रोंकस में कहीं इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। और एयर इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साइक्लोपाम सस्पेंशन के बारे में। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ पेट में मरोड़ मतलब कि जो स्मूथ मसल होती हैं उसमें अगर स्पाज्म हो जाता है मतलब कि ऐंठन हो जाती है, मरोड़ हो जाती है, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। और स्टमक पेन मतलब कि पेट के दर्द में इसका यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो मेडिसिन होती है वो होती है साइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसका काम होता है जो स्मूथ मसल होती हैं जैसे जीआईटी, पूरी जीआईटी की, जैसे कि स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन या स्मूथ मसल जितनी भी एब्डोमेन रीजन की होती हैं उसमें जो मरोड़ होती है या स्पाज्म हो जाता है उसको ये रिलैक्स करती है।